प्रियतम, क्या तुम जानते हो कि असुरक्षा, इनसिक्योरिटी इतनी पीड़ा क्यों देती है? क्योंकि तुम अपनी कीमत को दूसरों के पैमानों से तोलने लगते हो। कभी उनकी सुंदरता, कभी उनका धन, कभी उनकी उपलब्धियां देखकर तुम्हें लगता है कि तुम कम हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम किसी छाया की तरह तुलना करने के लिए नहीं बने। तुम स्वयं एक ज्योति हो जो अपने ढंग से अपने समय पर जगमगाने के लिए जन्मी है। जब तुम तुलना में बन जाते हो, तुम्हारा ही मन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। गीता में मैंने कहा है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। यदि तुम्हारे ही विचार तुम्हें बार बार गिरा रहे हैं, तो दोष संसार का नहीं है। ये तुम्हारा मन है जो कमी पर ध्यान देता है, न कि उस सौंदर्य पर जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। अर्जुन भी रणभूमि में डगमगाया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में संदेह था। शक्ति की कमी नहीं थी, पर स्थान और मूल्य को लेकर मन डगमगा रहा था। तब मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। असुरक्षा वहीं जन्म लेती है जहां परिणाम से तुम्हारी पहचान जुड़ जाती है। परंतु तुम्हारा मूल्य परिणाम में नहीं, तुम्हारे शुद्ध प्रयास में है। दूसरे की सफलता कभी तुम्हारी हार नहीं बन सकती। जैसे चांद सूरज से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, फिर भी दोनों अपने समय पर जग चमकाते हैं, वैसे ही तुम्हारा भी समय आएगा। तुम्हारी अपनी लय, अपनी चमक है। मेरे प्रिय, जब रात को सिर तकिए पर रखो तो खुद से फुसफुसाओ, मैं अभी इस क्षण जैसा हूँ पर्याप्त हूँ। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम्हारे हृदय की बेचैन तरंगे शांत ना हो जाए। हर श्वास के साथ अपने मूल्य को महसूस करो, न इसलिए कि संसार ने कहा है, बल्कि इसलिए कि मैं, जिसने तारों को गढ़ा, नदियों और पर्वतों को रचा, उसी ने तुम्हें प्रेम से गढ़ा है। क्या मैं कभी तुम्हें अधूरा बना सकता हूँ? नहीं मेरे बच्चे। इसलिए सिर ऊंचा करके चलो, घमंड से नहीं, बल्कि इस स्मरण से कि तुम मेरे हो और मेरी दृष्टि में तुम हमेशा से ही पूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि गीता के अंदाज में आप किन किन विषयों के उत्तर सुनना चाहते हैं।